आज के इस वीडियो में यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है और इसके अंदर दो आपको सर्कल दिखेगा। एक तो ये छोटा वाला सर्कल, दूसरा यहाँ पर ये बड़ा वाला सर्कल। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ पर 2 यूनिट है। और दोनों ही सर्कल जो है इस ट्रायंगल पर जो है टेंजेंट है। यहाँ पर छोटा वाला सर्कल टेंजेंट है और यहाँ बड़ा वाला सर्कल टेंजेंट है। तो फिर यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस साइडेड रीजन, इस ब्लू साइडेड रीजन का यहाँ पर एरिया पता करना है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं किसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ और सर्कल का रेडियस दिया गया है तो मैं आसानी के साथ सर्कल के एरिया निकाल सकता हूँ। तो अगर इस ट्रायंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इस ब्लू साइडेड रीजन का एरिया मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली टारगेट जो होगा वो ये होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया पता किया जाए, और इस ट्रायंगल के एरिया को पता करने से पहले हमें इसका बेस और इसका हाइट पता करना होगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से कुछ यहाँ हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे, कुछ यहाँ ऐसे, ये तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसे। और चूंकि यहाँ पर जो है ये रेडियस है, ये सर्कल पे टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 और ये 90 डिग्री बन गया। तो अभी यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ ये जो है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसीडर कर लेता हूं, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे केस में अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर मैं अगर यहाँ पर इस एंगल को अल्फा मान लूँ, यहाँ 90 डिग्री है ही, तो फिर इस एंगल को हमें बीटा मानना पड़ेगा। उसी तरह से ये अल्फा है तो यहाँ पर ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर जो है ये बीटा हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे ट्रायंगल जो हैं आपको सिमिलर ट्रायंगल दिखना शुरू हो गया है। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ये 1 यूनिट होगा, क्योंकि रेडियस होगा। और हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो लेंथ होगा ये y है, y के इक्वल है। और फिर ये 1 हो जाएगा और उसी तरह से यहाँ पर ये 2, क्योंकि रेडियस है, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में और फिर यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो साइड का रेशियो इक्वल ही होगा। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 4 ये इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के। 4 मिस हम कह सकते हैं कि y प्लस 4 मिस ये लेंथ टोटल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 1। तो फिर 2y माइनस y, और यहाँ पर जो है ये y प्लस 4 है, और ये हो जाएगा 4 माइनस में 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ y का वैल्यू कितना मिला? हमें 2 मिला है। हम इसको यहाँ यूज करने वाले हैं आगे। फिलहाल तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर ये y2 हुआ, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ना कि ये जो लेंथ है ये
अब इस y को हटा करके चलिए मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये 2 है। हम यहाँ ये जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये c है, तो हम यहाँ इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो कह सकते हैं सी स्क्वायर जो होगा ये इक्वल हो जाएगा, इसका जो हाइट होगा 2 + 1 मतलब ये 3 का स्क्वायर माइनस जो बेस होगा उसका यहाँ स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ गया क्या 8, तो c यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट में 8। तो c का वैल्यू क्या मिल गया है, यहाँ पर हमें मिल गया है स्क्वायर रूट में 8, तो ये हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब यहाँ हमें अगर देखा जाए हाइट क्या होगा, तो हम 2 + 1 + 1 + 2 + 2 कर दें तो हमको टोटल इसका जो हाइट मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। अब हमारा अगला टारगेट है इसका बेस निकालना। तो मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है अगर इसे मैं x मान लूँ, तो फिर ये बेस यहाँ इतना कितना होगा, इस ट्रायंगल का, इस राइट ट्रायंगल का बेस क्या होगा। अगर पूरे ट्रायंगल का देखा जाएगा तो हम इसी x का यहाँ भी मान लेंगे, तो ये टोटल जो होगा ये ट्वाइस x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अभी फिलहाल x निकाल लेते हैं, फिर हम टोटल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम जो है सिमिलर ट्रायंगल मानते हुए चलेंगे, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और फिर ये पूरी तरह से ये जो बड़ा वाला बन रहा है ये, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x डिवाइडेड बाई 1 ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 8। तो रेशनलाइजेशन कर ले अगर, तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 8 डिवाइडेड बाई रूट में 8, तो x इक्वल टू 8 रूट में 8 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल में आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट में 8। x यहाँ से आ जाएगा रूट में 8। यहाँ अब अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो हम अब यहाँ से निकाल सकते हैं। और साथ साथ अगर हम ब्लू साइडेड रीजन की बात करें तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लू एरिया होगा ये हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का जो एरिया बनेगा उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करके। तो अगर मैं यहाँ इस छोटे वाले सर्कल की एरिया की बात करूं तो ये हो जाएगा पाई, इसका जो रेडियस है 1 का स्क्वायर, माइनस इसका अगर एरिया की बात करें बड़े वाले का तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस जो है 2 उसका स्क्वायर। और ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, चूंकि बेस यहाँ 2x होगा और x रूट 8 है तो ये हो जाएगा 2 रूट में 8 इंटू हाइट में यहाँ आ जाएगा 8 माइनस यहाँ हो जाएगा पाई, और ये चूंकि यहाँ ऐड किया गया है हमने दोनों एरिया को ऐड किया है तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 पाई, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 8 रूट में 8 माइनस में 5 पाई। थोड़ा और इसको सॉल्व कर ले, पाई का वैल्यू रख के स्क्वायर रूट का वैल्यू रख करके, तो आप पाएंगे कि यहाँ आ जाएगा 6.9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, हो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।